हेलो स्टूडेंट्स, निंजा टेक्निक सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट के सवाल। कोऑर्डिनेट में आपके ट्रायंगल के बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें ये या तो आपको एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है या तो आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रायंगल की आकृति कैसी है, समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, समद्विबाहु है। तो इन तरीके के सवालों को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटे से छोटे मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखा है जनरली बच्चों को कोऑर्डिनेट में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और बहुत सारों को बच्चों को बेसिक नहीं मालूम होता है। तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट कैसे वर्क करता है, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक आना चाहिए। और इस सवालों से रिलेटेड जो बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता क्या है? अब देखो किस तरीके का सवाल है। सवाल में कह रहा है कि a, b + c, b, c + a, c, a + b त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। कई बार यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं तो क्षेत्रफल निकालना होता है, कई बार यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं और पूछा जाता है कि त्रिभुज कैसा है। तो इन सवालों पर हम चलेंगे, देखेंगे वन बाय वन करके। बट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट होता है किसी भी चीज की पोजीशन बताना। अब हम पोजीशन बताते हैं तो जैसे कहते हैं कि भैया आपका घर दूर है, आपका घर पास है। कहाँ से दूर है, कहाँ से पास है? कोई ना कोई जगह तो बताते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं दूरी 400 किलोमीटर। अरे कहाँ से कहाँ तक की दूरी 400 किलोमीटर है? तो कोऑर्डिनेट भी पोजीशन बताता है, लेकिन कहाँ से बताता है? तो हम लोग मानते हैं कि हवा में, स्पेस में, या जहाँ से भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ की हमको पोजीशन बतानी होती है उसको हम लोग एक जगह पे रख देते हैं और वहाँ पे कहीं एक पॉइंट में हम लोग 0 0 मान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये हमारा स्पेस है, 2D कोऑर्डिनेट हमेशा 2D में वर्क करता है, 3D में भी वर्क करता है, लेकिन हम लोग 2D में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में 2D ही पूछा जाता है। ये एक स्पेस है। स्पेस में अगर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे तो हम मानेंगे कि जो भी दूरी है वो धनात्मक ली जाएगी। अगर स्पेस में हम लोग इस तरफ बाएं तरफ जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। स्पेस में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरी धनात्मक ली जाएगी, और स्पेस में अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष। ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक वाई अक्ष। यहां पर जो भी अगर हम लोग पॉइंट लिखते हैं तो वो प्लस कॉमा प्लस होता है, यहां पर माइनस कॉमा प्लस होता है, और यहां पर माइनस कॉमा माइनस होता है, और यहां पर प्लस कॉमा माइनस होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है जो सभी बच्चों को आनी चाहिए। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे हम इन सवालों को छोटा करने वाले हैं, वो समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैंने कोई एक लाइन रखा है, यहां पे रखा। अब इस लाइन के 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, ठीक। अब इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसा है? ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ये वाला पॉइंट कैसा है? ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। अच्छा, ये जो लाइन मैंने स्पेस में मैंने ही तो रखा है, मेरी मर्जी, इसको उठा के हम दूसरी जगह भी रख सकते हैं। मैंने बोला यहां से ऐसे रख देता हूं, इस जगह और इस जगह पे रख देता हूं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जैसे ये पेन था, मैं पेन की ही बात कर रहा हूं, यहां पे रखा है। अब पेन को मैंने उठा के यहां पे रख दिया, तो भाई पेन की क्या लंबाई में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, पेन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन किस में आएगा? कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक में। भाई हम यहां पे जब था तो किससे तुलना कर रहे थे? इससे तुलना कर रहे थे। यहां पे है तो अभी भी इसी से तुलना कर रहे हैं। तो यहां पे जो इसकी पोजीशन है इसके सापेक्ष अलग है, और यहां पे जो इसकी पोजीशन है वो बदल गई है तो अलग है। लेकिन अगर हम बात करें लंबाई, तो हमारी लंबाई बदली नहीं। तो ऐसे अगर हम कोई भी आकृति ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज को यहां पे रखा है, त्रिभुज को यहां पे रखो। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं और इसके जो भुजाएं हैं उसकी बात करूं, तो भाई जितनी भुजाएं यहां है, अगर मैंने इसको उठा के कहीं यहां पर रख दिया तो भी भाई उतना ही रहेगा, यहां पे रख दिया तो भी उतना ही रहेगा, यहां पे रख दिया तो भी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब अगर स्पेस में हमारा कोई सामान है तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लंबाई पहले थी वही लंबाई अभी रहेगी, जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अभी भी रहेगा। इसी चीज का फायदा उठाकर हम सवालों को हल करेंगे। अब हमारा सवाल आसान कैसे होगा? जब हम हर समान को, जैसे ये समान है, अब इसमें 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट कैलकुलेशन में आएगा। हम क्या करेंगे कि भाई इस डंडे को उठाकर हमेशा यहां पर रख देंगे। अब इसमें हमेशा एक मालूम रहेगा कि ये क्या है, 0 0। अगर 0 0 अगर हमने एक पॉइंट को कर दिया तो जो हमारा कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज को भी उठा के यहां पे ऐसे बना देंगे, एक पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आपको नाम पे नहीं जाना है, आपको तरीके पे जाना है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज सवालों में कैसे करेंगे, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया
कि जो हमारे निर्देशांक हैं अगर हमने इसको यहाँ किया तो बदलेगा, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एक निर्देशांक को हमेशा 0 0 करेंगे। सवालों में कैसे यूज करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं। जैसे ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, किसी भी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हैं, एक ये निर्देशांक दिया गया है, एक ये निर्देशांक दिया गया है, एक ये निर्देशांक, ये शीर्ष के निर्देशांक है, और बोला जा रहा है क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों ने आज के पहले क्या क्या फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो जितना पुराना है आप सब भूल जाओ। अगर आप पुराना याद रखोगे तो नया नहीं सीख पाओगे, आपको पुराना सब भूल जाना है। अब आप जहां से मैं सिखा रहा हूं वो सीखो। अगर मैंने बोला कि अगर कोई हमारा त्रिभुज है, कोई हमारा क्या है त्रिभुज, जिसका एक निर्देशांक हमारा क्या है 0,0 है, एक निर्देशांक क्या है 0,0, त्रिभुज में बना देता हूं। अब इस तरीके से बना दिया, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट कहां पर हो गया 0,0 पर हो गया। मैंने बोला इसके जो निर्देशांक है वो a, b है, इसके जो निर्देशांक है वो क्या है c, d है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने बोला जो 0 0 है इसको भूल जाओ, और बाकी ये जो 2 है इसको एक के नीचे एक लिख लो, a, b, c, d इस तरीके से, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, और इन दोनों का अंतर ले लो, ये क्या आ जाएगा AD माइनस BC, और बटे में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी वैल्यू धनात्मक आएगी तो धनात्मक, अगर ऋणात्मक आएगी तो उसको क्या कर देंगे धनात्मक। अच्छा, इसमें याद रखना, जैसे अगर मैंने AD का गुणा किया और BC का गुणा किया, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई निर्देशांक है तो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। हमेशा याद रखना, अगर दोनों के साइन, जैसे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर सेम साइन है तो घट जाएगा, अगर अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएगा, बस ये याद रखना। अगर भाई एक प्लस है एक माइनस है तो जुड़ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 4 में से 3 घटाओगे तो घट जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं 4 में से -3 घटाओ, 4 में से -3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 जुड़ जाएगा। तो भाई अलग अलग साइन है और अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और सीधे सीधे हमें क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है। अब जैसे अगर मुझे इसी सवाल की बात करूं तो देखो क्या कह रहा है, एक हमारा निर्देशांक 0 0 है, एक निर्देशांक हमारा 2,4 है, और एक निर्देशांक हमारा -3,6 है। तो मैंने बोला -3 और 6 यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये देखो 6 दूनी 12, 4 3 12, लेकिन साइन कैसा है मन में ही कैलकुलेट कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 दूनी 12, 4 3 12, एक प्लस का 12 है, एक माइनस का 12 है। मैंने क्या बोला, अगर अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 12 और 12 कितना हो गया 24, और 24 का हमें क्या कर देना, आधा कर देना है। अगर 24 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है तो और भी सवालों को हम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ये बात समझ में आ गई, अगर कोई भी त्रिभुज है उसका अगर एक निर्देशांक 0,0 है, अगर बाकी 2 निर्देशांक दिए गए हैं तो हम ऐसे निकालते हैं। अब देखो दिक्कत आपको कहां पर होती है, इन सवालों में होती है। अब इसमें हमारे पास में 3 निर्देशांक है, लेकिन ये हमारे 0,0 कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जैसे अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट है तो ये हमारा त्रिभुज है, ऐसे यहां कहीं पे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, भाई यहां क्यों रखे हो, इसका कोई भी एक पॉइंट यहां पे उठा के रख दो, कोई भी एक पॉइंट रख दो। अगर इसका एक पॉइंट यहां पर रख दोगे तो एक हवा में यहां पर रहेगा और दूसरा हवा में कहीं यहां पर हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक को बस 0 करना है। अब 0 करने का तरीका भी बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी एक को 0 करना है, जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो कोई भी आप एक नंबर को पकड़ सकते हो, चाहे इस कोऑर्डिनेट को पकड़ सकते हो, चाहे इस कोऑर्डिनेट को पकड़ सकते हो, चाहे इस कोऑर्डिनेट को पकड़ सकते हो। मैं एक सवाल में सारी चीजें बेसिक से सिखा देता हूं ताकि अगर आपको कोई सवाल मिले तो आप जहां से मर्जी वहां पकड़ें। जैसे मान लो अगर मुझे इसको 0 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 घटा दूंगा और इसमें से 2 घटा दूंगा, मतलब x में से 1 घटाऊंगा और y में से 2 घटाऊंगा। भाई ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, x में से 1 घटा दिया, y में से 2 घटा दिया। तो जो काम मैं यहां पर करूंगा इसके लिए वही काम मैं यहां पर भी करूंगा, वही काम मैं यहां पर भी करूंगा। भाई त्रिभुज है उसको बराबर से शिफ्ट करना है। भाई एक को ओरिजिन किया, एक पॉइंट तो खिसका दिया तो दूसरा भी तो खिसक जाएगा, तीसरा भी तो खिसक जाएगा। तो अगर इसमें x में 1 घटाया, y में 2 घटाया, तो इसमें भी x में 1 घटाओगे, y में 2 घटाओगे। जैसे मैंने इसको 0,0 लिख लिया। अब अगर इसमें से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -5, और इसमें से अगर 2 घटाओगे तो -5 हो जाएगा।
इसमें से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये नए निर्देशांक बन गए त्रिभुज के। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों का एरिया सेम आएगा। या मैं कहता हूं इसको 0 0 करना है, तो मैंने बोला 4 और 3 जोड़ दो, x में 4 जोड़ दो, y में 3 जोड़ दो, तो 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8, 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4, ये निर्देशांक हो गए। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, सब बराबर आएगा। या मैंने बोला इसको 0 कर लो, अब इसको करके बताने की जरूरत नहीं, जैसे इसको 0 किया है, जैसे इसको 0 किया वैसे आप इसको भी 0 कर सकते हो। अब चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, जिससे लगता है कि आप जल्दी से पहुंच सकते हो आप उसको निकालो। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो निगेटिव होता है वो कंफ्यूजन करता है, तो हम इस वाले पे जाएंगे। अब देखो इसमें सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने बोला ये है, तो जो ओरिजिन वाला है इससे तो हमें मतलब ही नहीं। अब हमें बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट बचे उससे मतलब है, 8 4, और इसके नीचे मैंने लिख लिया 5 5, 8 5 40, 5 को 20, सेम साइन है ना, 40 ये 20 ये, 40 और 20 का अंतर कितना हो गया 20, 20 का आधा कर दो, बस आधा करना जरूरी है, आधा करना जरूरी है, आंसर क्या आ जाएगा 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें मैं फटाफट करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा। देखो कैसे, मुझे क्या काम करना है, इसको 0 करना है। अगर इसको 0 करना है तो x में 2 जोड़ना है और y में कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो मुझे क्या करना है, सब जगह x में 2 जोड़ना है, और इसको भूल जाओ, x में 2 जोड़ना है। पहला वाला लिखो, 2 जोड़ा 5 हो गया, दूसरे वाले में कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख दिया। x में 2 जोड़ना है, ये 8 हो गया, और यहां पे कुछ नहीं करना है, 4 हो गया। फिर देखो 5 चौक 20, 8 5 40, 40 और 20 का अंतर कितना हो गया 20, 20 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा 10। कितनी देर का सवाल हो गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उत्तर निकाल आएगा। कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है 5 सेकेंड से ज्यादा किसी सवाल में नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी खतरनाक कोऑर्डिनेट दे दो, कितना भी खतरनाक कोऑर्डिनेट दे दो, कैसा भी कोऑर्डिनेट बना दो, सबका आंसर जल्दी से आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है सभी को? चलो और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, इसको करो। इसमें करने के लिए मैंने बोला इसको 0 कर दो, इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, x में 3 जोड़ूंगा और y में 1 जोड़ूंगा। 3 जोड़ा 5 हो गया, y में 1 जोड़ा 5 हो गया, 3 जोड़ा 8 हो गया, y में 1 जोड़ा कितना हो गया 4 हो गया। 5 चौक 20, 8 5 40, 40 और 20 का अंतर फिर से 20, 20 बटे 2 बराबर फिर से कितना आ गया 10। देखो भाई सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, सबका एरिया तो लेकिन हमारा सेम ही आ रहा है। देखो सब आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, कोई एलपी में है, कोई ग्रुप डी में है, कोई एनटीपीसी में है, आपके एग्जाम के सवाल हैं, लेकिन कितनी आसानी से हम इसको निकाल पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा देखो एक ये सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे डर जाते हैं, थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अब देखो इसमें हम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, इसमें भी हम किसी एक को 0 करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जब हमको ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरीके का नंबर मिलता है, उत्तर में भी हमें मिलता है, तो भाई ए बी सी में कैलकुलेशन करने में कठिनाई होती है। हमेशा आप क्या काम करो कि ए बी सी की कोई वैल्यू रख दो, जो ए बी सी की वैल्यू यहां पर रखो, वही ए बी सी की वैल्यू उत्तर में रखो। तो मैं सबसे पहले उत्तर में देखता हूं कि ए बी सी की वैल्यू कुछ इस तरीके से लूं कि सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग आ जाए। मैंने बोला इस तरीके से है भाई, थोड़ा सा सिमिलरिटी भी है, तो मैंने बोला सबको अलग अलग ले लो, 0 1 2, और कैलकुलेशन भी छोटा से छोटा रखो। अब अगर आप चारों ऑप्शन निकालोगे तो हर ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। आप देख लो निकाल के, ए बी सी का मान में इस तरीके से रखो और ये चारों निकाल के देखो, सब अलग अलग आएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका यूज करना है, कहां पर, यहां पर। x का मान 0 है तो ये 0 हो गया, b और c को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b कितना है 1, c और a को जोड़ना है कितना हो जाएगा 2, c लिखना है कितना हो गया 2, a और b को जोड़ना है कितना हो जाएगा 1। अब जो ये हमारा सवाल था ये किस में बदल गया, इसमें बदल गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो आप कुछ भी कर लो, चाहे इसको 0 कर लो चाहे इसको 0 कर लो। मुझे 3 दिख रहा है, मैंने बोला 3 घटा दो। अगर 3 घटाऊंगा तो 1 -1 हो जाएगा, 3 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 और -2 हो जाएगा। अब अगर मैं इधर देखूं तो ये भी -2 है और ये भी -2 है। -2 और -2 को घटाओगे, भाई सेम साइन है, घटाओगे -2 कितना आ जाएगा 0, और 0 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा 0। 0 आने का मतलब यह है कि ये जो तीनों लाइनें हैं ना, एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां पर है और एक लाइन यहां पर सीध में है। भाई एरिया अगर 0 है इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट आपके सीध में है, कोई ट्रायंगल आपका बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अगर 0 1 2 रखोगे तो क्या ये 0 बनेगा, नहीं ये 0 नहीं बनेगा। भाई a 0 यहां 0, b c ये 2 बन गया, ये 0 हो गया, ये -3 बन गया, ये 0 रख दिया तो ये कितना बन गया 3 बन गया। देखो सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं और ये हमारा सिर्फ 0 बनना है। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 0 बनना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, ABC में भी कर सकते थे, लेकिन करने की जरूरत नहीं, हमेशा नंबर्स में करो।
उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। देखो ग्रुप डी में आया हुआ सवाल था ये, कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़े इस तरीके के सवाल है। कह रहा है अगर त्रिभुज के 3 कोने 4,0, 0,0 और -3,4 है तो त्रिभुज कैसा है। जब भी आपसे त्रिभुज की आकृति पूछी जाए, समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, तो आप इसको कोऑर्डिनेट में बनाया करो। कोऑर्डिनेट में बनाने में आकृति कई बार आपको ऑटोमेटिक दिख जाती है। वैसे तो इसका बेसिक तरीका ये होता है कि 3 साइड निकालो, 3 साइड निकालो और फिर कंपेयर करो। अगर बराबर है तो समबाहु, ट्रिपलेट बनना है तो राइट एंगल ट्रायंगल, 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु, 2 भुजाओं के साथ में ट्रिपलेट बनना है तो राइट एंगल ट्रायंगल विद आइसोसेलेस, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही? चलो भाई, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में बनाऊं तो कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स बनाना, 0,0 ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा 4,0, 4 पहले x लिखते हैं, ये 4,0 हो गया। फिर -3,4, -3 इधर जाएगा, x माइनस है और y पॉजिटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3,4। अब हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, एक ये मिला दिया भाई इन तीनों को, इस तरीके से त्रिभुज बना दिया। अब भाई इस त्रिभुज में साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 से ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूस, अधिक कोण हो गया। अगर ये अधिक कोण हो गया तो, अच्छा हिंदी नहीं लिखी है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, ये अधिक कोण बोलते हैं। एक्यूट को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, राइट को हम लोग समकोण बोलते हैं, और नन ऑफ दिस लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी सवाल जिसमें ये पूछा जाएगा कि आकृति कैसी है, कोऑर्डिनेट में पहले बना लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि कोऑर्डिनेट में बनाने से तुरंत मिल जाएगा और कई बार नहीं भी मिलता है। जब नहीं मिलेगा तो हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। और हमें याद रखना है कि अगर सवाल में अगर एक बिंदु ओरिजिन दिया है तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। अगर ओरिजिन नहीं दिया है तो क्या करोगे, जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं, इसमें ओरिजिन नहीं दिया है तो मैंने क्या बोला, त्रिभुज चाहे आप यहां रखो, त्रिभुज चाहे आप वहां रखो, त्रिभुज चाहे आप कहीं पे भी रखो, ना तो भाई त्रिभुज की भुजा की लंबाई बदलेगी, ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा, मतलब ना त्रिभुज की आकृति नहीं बदलेगी। तो अगर हमें त्रिभुज की आकृति वही रखनी है तो मैंने क्या बोला, 1 को 0 0 कर दो। क्या घटाओगे, 1 1 घटा दोगे। अगर 1 1 घटा दोगे तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 0। 1 घटा दोगे, यहाँ पे क्या बचा, 2 और यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। अब मैं बना लेता हूं, एक हमारा हो गया 0,0। हमारा सवाल ये था, लेकिन हमने सवाल किस में बदल लिया, इसमें बदल लिया। ये हमारे लिए बनाना बहुत आसान है क्योंकि हमें सीधे सीधे दिखेगा कि क्या चीजें हो रही है। अब अगर मैं 3,0 की बात करूं तो ये 3 हो गया और ये 0 हो गया। एक पॉइंट है हमारा 2,4, 2 यहां पर गया और 4 यहां पर गया। इस तरीके से जितना आप सही बनाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको क्लियर दिख जाएगा कि हमारा त्रिभुज कैसा है। अच्छा देखो, ये तो न्यून कोण है, ये तो न्यून कोण है, लेकिन और ये दोनों भुजा बड़ी बड़ी लग रही तो ऑटोमेटिक लग रहा है कि भाई ये सारा हमारा क्या है, न्यून कोण। और सारी भुजाएं अलग अलग दिख रही है, ये भी अलग दिख रही है, ये भी अलग दिख रही है, ये भी अलग दिख रही है। चाहे तो आप निकाल लो, जैसे ओरिजिन से किसी भी बिंदु, जैसे कोई कोऑर्डिनेट है x, y, अगर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, केंद्र से, तो ये होता है √x² + y²। बहुत ही आसान होता है। तो भाई अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो √x² 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसकी तो डिस्टेंस सीधे सीधे दिख रही कितनी है, 3। यहां निकालना होता है तो क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 1, और इन दोनों का अंतर कितना है, 4। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखो ये सारे के सारे साइड कैसे हैं, अलग अलग है, तो ये हमारा कैसा हो गया, विषमबाहु हो गया। और विषमबाहु में कई बार समकोण भी बनता है, तो क्या ये समकोण बनना है भाई, ट्रिपलेट बनना है, नहीं बनना है। चाहे इसका स्क्वायर इसके बराबर नहीं, इसका स्क्वायर इसके बराबर नहीं, किसी भी 2 भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर नहीं, तो समकोण हमारा किसी जगह से नहीं बन रहा। समद्विबाहु भी नहीं है, समद्विबाहु मतलब ये 3 तो वैसे भी समद्विबाहु लिखा हुआ है। अच्छा समद्विबाहु इसमें नहीं लिखा हुआ है। समकोण भी नहीं भाई, ये समकोण भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई। एक और सवाल करते हैं। अब कह रहा है कि ये एक्यूट का मतलब होता है न्यून, राइट का मतलब होता है सम, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण। फिर से अब सवाल देखो, तुरंत यहीं पे बनाना स्टार्ट करो। x में कितना घटाना है, 1, y में कितना घटाना है, 2। x में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। y में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। x में 1 घटाओगे कितना बचेगा, 4। y में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6। पॉइंट मिल गया, 1 0 0 और 5 5 5 5 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा भाई, बीचों बीच आएगा एकदम। 5,5 हो गया। अब कह रहा है 4 और कॉमा 6, तो 4 यहां पर आ जाएगा, 6 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये खतरनाक बन गया ट्रायंगल। अब ये फिगर से नहीं क्लियर हो रहा है कि ये हमारा त्रिभुज कैसा है, इसमें आपको भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तीनों भुजाएं जब तक नहीं निकालोगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। एक ये पॉइंट है 5,5 और ये पॉइंट है आपका 4,6।
तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत इजी, ये डिस्टेंस निकालना बहुत इजी। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 कितना हो जाएगा 52, ये हो गया √52। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया 50 हो गया। अब अगर इनके बीच की दूरी निकालनी तो इस ये दो x वाले का अंतर 5 और 4 का अंतर 1 मतलब 1, और 6 और 5 का भी अंतर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो ये √50 है, ये √2 है, ये √52 है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर 50 और इसका स्क्वायर कितना है 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर, और 52 क्या है हमारा c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बिना 0 0 के भी इसको हम कर सकते हैं तीनों बजाय निकाल के, लेकिन अगर आप कई बार 0 0 करोगे तो सवाल ज्यादा आसान है, बहुत इजीली आपको एग्जाम में दिख जाता है। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो कोऑर्डिनेट में इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है या आपको आकृति पहचाननी है कि समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, आप ऐसे कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और इस लेक्चर को अगर पसंद आता है तो लाइक करना और भी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना, और ये जो हमारी निंजा टेक्निक सीरीज है इसको आप लोग को सक्सेस बनाना है। ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सीरीज ये सक्सेस होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा, तरीका यूनिक लगा होगा, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा।